स्टूडेंट्स, आज हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के टॉपिक के लेक्चर 5 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद इस टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर अटैम्प्ट करेंगे। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। देखें भाई, क्वेश्चन है 2015 का। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने काम करना। रिक्वायरमेंट क्या है? कंप्यूट रज़ा कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। तो ये बैलेंसेस, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द अकाउंट्स ऑफ रज़ा ट्रेडर्स ऑन अप्रैल 1, 2015। तो कैपिटल कैलकुलेट करना है। कैपिटल कैलकुलेट करने का आपको पता है फार्मूला क्या है? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इस तरीके से हम कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो एसेट्स में कौन कौन से हैं भाई? एसेट्स कौन कौन से हैं? एसेट्स को हमने लिख दिया, हेडिंग डाल दी। एसेट्स कौन कौन से हैं? तो देखें, बैंक एसेट से 2,20,000, ऑफिस सप्लाइज भी एसेट से 2,000, ऑफिस सप्लाइज भी एसेट से, ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट से 32,000, उसके बाद एडवर्टाइजिंग पेबल लायबिलिटी है, तो इसमें से लायबिलिटी माइनस कर दें। एसेट्स कंप्लीट हो गए। लायबिलिटी कितनी है? 2,000। तो इन तमाम को ऐड करें तो ये अमाउंट ऐड करते हैं, ये आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे 2,54,000। टोटल एसेट्स आ गए और इसमें से लायबिलिटी माइनस कर दिया तो 2,52,000। और ये आ गया कैपिटल ओपनिंग, यानी कैपिटल एट 1 अप्रैल। तो जब भी कैपिटल कैलकुलेट करना हो, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें। तो ये कैपिटल कैलकुलेट हो गया। अब कहता है ट्रायल बैलेंस बनाए। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए ये जितने भी ओपनिंग बैलेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका बेस्ट तरीका क्या है? सबका अकाउंट ओपन कर दें, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक थर्ड स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। पहले जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग्स करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सबका अकाउंट ओपन कर दें। तो सबका अकाउंट ओपन करते हैं हम। अब देखें, हमने सबका अकाउंट ओपन कर दिया। बैंक का अकाउंट ओपन कर दिया। देखें, पहला है बैंक का अकाउंट, दूसरा है ऑफिस सप्लाइज, तीसरा है ऑफिस इक्विपमेंट, और चौथा है एडवर्टाइजिंग पेबल, और 5वें नंबर पे है कैपिटल। 5वें नंबर पे क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल का अकाउंट भी हम ओपन कर देते हैं। तो आपने देखें कि हमने सबका अकाउंट ओपन कर दिया। बैंक का अकाउंट ओपन हो गया, ऑफिस सप्लाइज का अकाउंट ओपन हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट ओपन हो गया, एडवर्टाइजिंग पेबल का अकाउंट ओपन हो गया, और कैपिटल क्वेश्चन मार्क था हमारा, उसका भी अकाउंट हमने ओपन कर दिया। अब सबके बैलेंसेस को कॉपी कर दिया। 1 अप्रैल को देखें, बैलेंस कितना था? 2,20,000। ऑफिस सप्लाइज का बैलेंस कितना था? 2,000। फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस 32,000। एडवर्टाइजिंग पेबल लायबिलिटी, इसका बैलेंस 2,000। और कैपिटल का बैलेंस क्वेश्चन मार्क था, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2,52,000। तो ये बैलेंस लिख दिया हमने। तो जब भी डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहे तो उसकी गुड प्रैक्टिस क्या है? सबका अकाउंट, जो बैलेंस पड़ा हुआ है ऑलरेडी, देखें यहाँ से यहाँ तक जो बैलेंस पड़ा हुआ है, इन सब के अकाउंट्स को आप ओपन कर दिए। हमने सबका अकाउंट्स ओपन कर दिया और उनके बैलेंसेस को कॉपी कर दिया। अगर आपसे डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कह रहा है, यही प्रैक्टिस हमने पिछले क्वेश्चन में भी फॉलो की थी हमने। अब हम क्या करेंगे? लेजर पोस्टिंग्स करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शंस है, इसकी हम पोस्टिंग कर देंगे इन अकाउंट्स में जो हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, और अगर कोई अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो उसको भी हम ओपन कर देंगे।
अब देखें पहली ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम AB&कंपनी ₹10,000। ऑफिस इक्विपमेंट का ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है। कितने का ख़रीद रहे हैं? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये डेबिट हो गया 1 अप्रैल 14। और AB&कंपनी, ये इस कंपनी का अकाउंट ओपन नहीं है तो हम इसका अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। चले भाई, अकाउंट ओपन कर लिया हमने, तो आपने इसका भी अकाउंट आपने ओपन कर लिया। ये हमारी लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेबल। किस कंपनी को पैसे देना है? AB&कंपनी को कितने पैसे देने? 10,000 रुपये। और ये आ गई डेट 1 अप्रैल को। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि क्रेडिट पे ख़रीद रहे हैं। AB&कंपनी क्रेडिट। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन देखें, रिटर्न ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 अप्रैल। इस डेट में देखें ये ख़रीदी थी हमने, इसको रिटर्न कर दिया 2,000 रुपये का। तो इस डेट में कोई पेमेंट नहीं हुई। जो ऑफिस इक्विपमेंट हमने ख़रीदी उसकी कोई पेमेंट नहीं हुई, तो हम वापस कर रहे हैं। क्यों वापस कर रहे हैं? यकीनन डिफेक्टिव होगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट तो हो गया क्रेडिट 2,000 रुपये का, और डेट है 5 अप्रैल। और लाइबिलिटी घट गई हमारी, और डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड 5 अप्रैल। तो ये एंट्री हमने बना दी। अब उसके बाद 15 अप्रैल को क्या है? इशूड चेक इन पेमेंट ऑफ अकाउंट पेबल $5,000, 5,000 रुपीज़। हमने पेमेंट की 5,000 रुपीज़, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी अगेन घट रही है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। 15 अप्रैल है, 15/4 चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो बैंक का अकाउंट घट रहा है। और 15/4 यानी 15 अप्रैल। फिर उसके बाद 24 यानी 20 अप्रैल में रिसीव कंसल्टिंग फी इनकम एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। फ़ी हमने कंसल्टेशन प्रोवाइड की और उसके अगेंस्ट में फ़ी मिल रहा है हमारे लिए। तो ये, और उस जैसी कैश आया उसको हमने बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। तो बैंक अकाउंट बढ़ गया 1900 से 20 अप्रैल को बैंक डेबिट। और ये पैसे बैंक में क्यों आ रहे हैं? बिजनेस के बैंक अकाउंट में क्यों आ रहे हैं? ये फ़ी इनकम के पैसे आ रहे हैं। तो हमने फ़ी इनकम का अकाउंट हमारे पास ओपन नहीं है, तो हम फ़ी इनकम का अकाउंट भी ओपन कर देंगे। हमने फ़ी इनकम का भी अकाउंट ओपन कर दिया। तो फ़ी इनकम का भी अकाउंट हमने ओपन कर दिया। तो बैंक डेबिट 1900 और इनकम इंक्रीजेज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, और ये 20 अप्रैल 4 को। फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है, इशूड चेक अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग पेबल 1500। तो हमारी लाइबिलिटी घट रही है, ये एडवर्टाइजिंग पेबल है। लाइबिलिटी घट रही 1500 से, डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और ये 25/4 यानी 25 अप्रैल को एडवर्टाइजिंग पेबल डेबिट, चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है। तो बैंक अकाउंट घट गया 1500 से और 25/4। तो ये सारी पोस्टिंग कर दी उन तमाम अकाउंट्स में जो हमने ओपन किया था, और जो अकाउंट ओपन नहीं था वो भी हमने ओपन कर दिया। तो देखें, ये अकाउंट ओपन नहीं था, ये अकाउंट ओपन करना पड़ा, ये अकाउंट भी ओपन करना पड़ा, राइट। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। अब जैसे ही बैलेंस करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना हमारा आसान हो जाएगा। तो बैंक के देखें किस साइड की रकम बढ़ी है? भाई डेबिट साइड की रकम बढ़ी है। इसको हम फॉन्ट चेंज करते हैं। तो बैंक की ये अगर इसको ऐड करें तो 2,21,900
यही बैलेंस हम इधर भी कॉपी करेंगे, 2,21,900। और बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है, बैलेंस कैरिड डाउन ये आएगा, ये माइनस करेंगे 2,15,400। हर बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा। तो हम 1 मई में एंटर हो गए, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा, 2,15,400। इसी तरह ऑफिस सप्लाईज का एक ही बैलेंस है, तो यहीं पर डबल लाइन डाल दें, यही बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा, डबल लाइन डाल दें और यही बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा। 1 मई को बैलेंस इसी तरह एडवर्टाइजिंग पेबल के किस साइड की रकम बढ़ी है, भाई सर क्रेडिट की रकम बढ़ी है, 2,000 टोटल किया, इधर भी 2,000 आ गया, ये आप सीख चुके हैं। बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, $500 का बैलेंस आएगा और यही बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा 500। इसी तरीके से ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस है, भाई ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस है, किस साइड की रकम बढ़ी ऑफिस इक्विपमेंट की, अगर हम देखें तो ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ये 42,000 आ गया और यही बैलेंस हम इधर लेसर साइड पे भी लिखेंगे, छोटी साइड पे 42,000 कितना बैलेंस लाएं के बराबर हो जाए बैलेंस कैरी डाउन, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 42,000 ये आ गया और ये कैरी डाउन निकालेंगे 40,000 आ जाएगा और ये ब्रॉड डाउन करके स्टॉप कर देंगे। 1 मई बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000। अब इसका फ़ी इनकम एक ही बैलेंस है, डबल लाइन डल गया, ये 1900, ये डबल लाइन डल गया, इसको बैलेंस कैरी डाउन का हमने, और यही बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा 1 मई बैलेंस ब्रॉड डाउन 1900। इसी तरह अकाउंट्स पेबल की किस साइड की रकम बढ़ी है, भाई क्रेडिट की बढ़ी है 10,000 और ये आपने लिखा 10,000, बैलेंस कैरिड डाउन लिखा आपने, तो ये 10 में से 7 जाएगा तो ये 3,000 और इसके बाद 15 बैलेंस ब्रॉड डाउन 3,000। इसी तरह कैपिटल का बैलेंस डबल लाइन डाल दिया हमने, यही डबल लाइन डाल के 252,000 बैलेंस कैरिड डाउन और यही बैलेंस ब्रॉड डाउन बनेगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,52,000। तो ये तो काम कर लिया। अब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, बी रिक्वायरमेंट। तो देखें ट्रायल बैलेंस, ये बी रिक्वायरमेंट है। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस एंड देयर बैलेंसेस, ये डेफिनेशन है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो देखें लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स कौन कौन से हैं भाई, लिस्ट ऑफ एक बैंक का अकाउंट है, एक ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट है, दोनों कॉपी कर लें, बैंक एक है बैंक का और एक ऑफिस सप्लाईज, अच्छा दूसरा 2 अकाउंट होगा, फिर ऑफिस इक्विपमेंट का है, फिर एडवर्टाइजिंग पेबल का है, ऑफिस इक्विपमेंट और एडवर्टाइजिंग पेबल का है,
पेबल का है, फिर उसके बाद कैपिटल का है, अकाउंट्स पेबल का है, कैपिटल, अकाउंट्स पेबल, ए बी एंड कंपनी। फिर उसके बाद है फी इनकम, अब सबके बैलेंस को कॉपी करते हैं। बैंक का बैलेंस कितना है भाई? बैंक का बैलेंस देखें, ये है 2,15,400, डेबिट में 2,15,400। ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस देखें, ये लिखा हुआ है 2,000। फिर उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास? ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस देखें, ये रहा 40,000 डेबिट में। फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग पेबल का बैलेंस कितना है भाई? 500 क्रेडिट में। फिर कैपिटल का बैलेंस कितना है? कैपिटल का बैलेंस है 2,52,000। फिर अकाउंट्स पेबल का बैलेंस कितना है? 3,000। कितना है? 3,000 क्रेडिट में। फिर फी इनकम का बैलेंस कितना है? 1,900 क्रेडिट में। अब इसको टोटल कर लेते हैं हम भाई, तो 2,15,400 प्लस 2,000 प्लस 40,000, तो ये आ जाएगा 2,57,000, 2,57,400। अब इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 500 प्लस 2,52,000 प्लस 4,900, तो ये ऐड करेंगे 2,57,400। तो देखें दोनों के दोनों बैलेंस बराबर